बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। आज पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं और जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो या जो दहशतगर्दी की लहर है, इसके ऊपर जब पार्लिमानी और कौमी सलामती की कमेटियाँ बैठ रही हैं सर जोड़ के, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, क्या होने चाहिए, आज इनकी राय आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इकराम, मेरे साथ मौजूद है रुखशान मीर, अली रज़ा, साजिद खान, अनीब ज़हीर, तारिक महबूब, एहसन ज़फ़र। ये पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ी हैं। इन्होंने क्या देखा और इस वक्त में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये कि कहा गया, अलामिया जो जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि दहशतगर्दी से बड़ा मसला इनकी जो सहूलत कार हैं, जिसको एक टर्म यूज़ की गई डिजिटल दहशतगर्द। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप मरियम इकराम आपसे आगाज़ करता हूँ। आप ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और फिर उसके बाद कुछ हमारे पाकिस्तान में दोस्तों का रिएक्शन भी आया, तो आप क्या देखती हैं? कुछ कहा गया कि वज़ीर दिफ़ा नाकाम हो चुके हैं, वज़ीर दाखिला को देना चाहिए इस्तीफ़ा। आप अच्छा, बेसिकली उनका तो कोई इसमें किरदार नहीं है। अगर आप उठकर अदारों पर या लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं तो ये दहशतगर्दी जो है ये वो लोग फैला रहे हैं जो ऑब्वियसली मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए आए हुए हैं। और एक मखसूस इंतशारी जमात है जिन्होंने कि मिसिंग पर्सनस का रोना रोया था। ठीक है, आप महारंग बलोच को ही ले लें कि वो छोटी छोटी बातों पर भी ना, घर में आटा गूंदा या नहीं गूंदा, अगर नमक ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा हो गई, उस पर भी सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकली हैं। मगर यहाँ पर जब जाफ़र एक्सप्रेस का इशू हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, बाहर नहीं निकले। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, बाहर भाग गए हैं, भगोड़े बने हुए हैं और बाहर बैठकर पाकिस्तान पर बोल रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है। तो अगर आप अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए लोगों पर उंगलियां उठाएंगे, अदारों पर उंगलियां उठाएंगे, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है और अब उसके ऊपर आप ऑपरेशन से पहले की वीडियोस आप लॉन्च करेंगे कि ये देखें जी कुछ हो नहीं पाया, बच्चे जो हैं ज़ख्मी हो गए, ख़वातीन के ऊपर हाथ डाला गया, मर्दों को जो है ज़दोकोब किया गया, अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो मुल्क में अमन नहीं पैदा होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए ना, आप सबसे पहली बात हर बार मैं कहती हूँ कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात को आप अदारों को एक्सेप्ट करें, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको एक्सेप्ट करें, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दहशतगर्दी हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा इसलिए फैल रही है क्योंकि हम लोग मिसिंग पर्सनस का रोना रोते रहे। ये मिसिंग पर्सनस तहरीके इंतशार के लोग हैं। ये मिसिंग पर्सनस जो हैं पाकिस्तान का भला नहीं चाहते हैं, और ये जहाँ पर अमन की बात होती है वहाँ जाकर इंतशार फैलाते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी। सारे मिसिंग पर्सन का ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। नहीं, देखें, एक मखसूस इंतशारी जमात है जिसने इंतशार फैलाना है, दहशतगर्दी फैलानी है, अमन बर्बाद करना है, और इस वक्त वही हो रहा है। तो ये हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली फसाद फैला रहे हैं। रुखशान मीर साहब, आप कैसे देखते हैं कि जब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी भी है, उसमें भी जब सारा पार्लिमान इकट्ठा होता है और इस एक नुक्ते पे, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाइकाट किया जाता है, और ओवरऑल आप इस पर क्या देखिए, पाकिस्तान में बड़ाई साहब टेररिज्म का जो मसला है, फाटा और बलूचिस्तान का इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स है और कई दहाइयों पर मुहित है। इसी तरह से बलूचिस्तान का जो इशू है, इसकी तारीख तो बड़ी पुरानी है और हुकूमतें तब्दील होती रही, सिविल सेटअप तब्दील होता रहा, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उन लोगों के, अभी देखें कि बलूचिस्तान में जो महारंग बलोच का इन्होंने जिक्र किया, या अगर कोई और आवाज़ सामने आती है तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो बुनियादी हुकूक नहीं है, यहाँ पर चाइना का तसल्लुत आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त BLA, BLF और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें जो कि डायरेक्टली इंडिया और दीगर पाकिस्तान के दुश्मनों के ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने अभी क्या देखा? आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान भी जाना हुआ और वहाँ पर मुख्तलिफ है, वहाँ से गिला शिकवा ये आता है कि पंजाब में बैठ के लोग तबसरा करते हैं, वहाँ की सिचुएशन का नहीं पता उन्हें, अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर जुल्म व बर्बरियत के एक पहाड़ तोड़ा जा रहा है हमारे। बिल्कुल। तो आपने क्या देखा वहाँ पे जब आप गए, और अब की सूरत हाल पे क्या आपका? बड़ाई साहब, मैं मीर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं कि यार आप अपने अगर दिफाई बजट को देखें तो वो इतना बड़ा दिफाई बजट है कि जिस दिफाई बजट ने चंद BLA के लोगों का मुकाबला नहीं किया। और इस बड़े दिफाई बजट के बाद, इस बड़ी इंटेलिजेंस मतलब इस बड़े इंटेलिजेंस सेटअप के बाद आप देखें कि उनको कोई तो है इत्तला देने वाला कि एक ट्रेन निकल रही है और उसमें
दर्जनों बेल्ट फोर्स के एहलकार हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को के साथ जिस तरह होता है मतलब इट्स टू मच। और जिस तरह आपने डायलॉग की मीर साहब ने बात की तो यहाँ पर बिल्कुल सर ना तो डायलॉग की कोई गुंजाइश है और अब आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो हालिया पिछले 5 बरसों में जो वाक़यात हो रहे हैं ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं है सर, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद पंजाबियों के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। और ये चीज़ आपको तस्लीम करनी होगी कि वो बसों से बंदूक उतारते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, जिस आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है मुल्तान सर काट देते हैं, जिस आईडी कार्ड के ऊपर पंजाब का एड्रेस लिखा है आप साउथ पंजाब का एड्रेस लिखा है, पंजाब का जिसके ऊपर एड्रेस लिखा है ना सर वो इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेते और उसको निशान इबरत बनाते हैं। आप देखें कि ये मुट्ठी भर जो दहशतगर्द हैं वो किस तरह इस सारे के सारे सिस्टम को ओवरटेक करते हैं। ये जाफर एक्सप्रेस जिस रास्ते से गुजरी है वहाँ पर सारे के सारे बेल्ट फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं, बट फिर भी उन्होंने ये सारा कुछ सिस्टम को हाईजैक किया और एक इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को उन्होंने ओवर क्रॉस किया। तो जी साहिब खान साहब, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा इस पूरे तनाजुर में आपका क्या कमेंट है? देखिए वड़ाई साहब, मेरे साथियों ने बात की है, कुछ तो इख्तिलाफ राय रखा जा सकता है मगर बात दुरुस्त है। मैं शुरू करूँगा नेशनल एक्शन प्लान से। अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर और उसके नुकात के ऊपर अमल दरामद हो जाता तो आज पाकिस्तान के हालात ये ना होते। चीखते रहे असम्बली के अंदर भी मुहब्बे वतन लोग थे, मैं जिक्र करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चीखती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करें। मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ दहशतगर्द भी बांटे हुए हैं। ये मेरे दहशतगर्द हैं, ये तुम्हारे दहशतगर्द हैं। अफसोसनाक अमर है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आज उस शख्स को, वो है अभी भी रियासत के अंडर है, ज़ेरे हिरासत है, 2 बंदे मैं नाम लिए देता हूँ, उनका एहतसाब होना चाहिए कि जिसने गुट तालिबान की शक्ल में यहाँ पे 50 से 60 हज़ार दहशतगर्द बसाए। किसने? इमरान खान ने, जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा ने। अगर आज इन 3 लोगों का एहतसाब हो जाए पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। इनके ऊपर कौन हाथ डालेगा, कौन ये सवाल करेगा? इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और ये कुलभूषण यादव से लेके आज तक वो नेटवर्क मौजूद है। ठीक है जनाब मुनीब ज़हीर। फ़रूक भाई, आपने स्टार्ट में डिजिटल मीडिया की बात की कि कहा जा रहा है कि जो डिजिटल इंतशारी हैं और ये सारी बातें की जा रही हैं, डिजिटल टेररिस्ट, इंतशारी या टेररिस्ट या दहशतगर्द जो भी आप टर्म इस्तेमाल कर ले, तो अपनी गलतियों और नाकामियों का पलंदा आप किसी के गले में डालकर उससे बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते। बात सिर्फ इतनी है कि जो मौजूदा सेटअप है उसका ये वतीरा बन चुका है पिछले कुछ सालों से कि मुल्क के अंदर कैसे भी हालात हो, कैसा भी मामला हो, वो सारे का सारा पलंदा डाल देते हैं एक जमात के ऊपर कि जनाब अली इसकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। और मुल्क के अंदर जितने भी हालात ख़राब हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग इंतशार फैला रहे हैं। जो लोग इंतशार फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी एजेंसियां इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं कि एक ट्रेन को नहीं देख सके और उसका जो खमियाजा है पाकिस्तान की डिग्निटी को, इज़्ज़त को, जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ा है, जो इंडिया के अंदर मजाक उड़ा है, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो जवान वहाँ पर जाके शहीद हुए हैं, हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या सारा का सारा जो मलबा है आप सिर्फ दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दियाँ एक जमात के ऊपर डालकर बरी-जुमा हो सकते हैं। बात यह है कि BLA की बात की जाए या दूसरे जो वहाँ पे इस तरह की जमातें काम कर रही हैं उनका सर कुचलने की बात की जाए तो हमें समझ भी आती है कि जनाब अली होना चाहिए। अगर बात की जा रही है, जैसे साजिद साहब ने बात की, 2011 में इमरान खान आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, तो बलूचिस्तान के हालात 2011 से बाद ख़राब हुए। 2011 से पहले बलूचिस्तान के क्या हालात थे? 2011 से पहले बलूचिस्तान के महरूमिया किसी ने दूर करने की कोशिश की? क्या 2011 से पहले डिजिटल दहशतगर्द मौजूद थे? ना डिजिटल दहशतगर्द थे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, ना इमरान खान था। उससे पहले ये सारी चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही थी? क्यों नहीं BLA को कंट्रोल किया गया? क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया? अब ये जाफर एक्सप्रेस का जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, हम सल्यूट पेश करते हैं फौज पाकिस्तान को, लेकिन नाकामी कहाँ पर है? इसको किसी ने हाईलाइट किया? नहीं किया। उठ के वही स्क्रिप्ट, वही पॉइंट गेनिंग, वो जनाब आप PTI को ले लें, PTI ने उस तरीके से एंगल ले लिया कि जनाब अली ये हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ऐसे कर रही है। आप नून लीग को ले लें, उन्होंने सारा कुछ उस पर डाल दिया।
हमने अपने मुद्दे पे नहीं आना। हमने पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल से बदकिस्मती से हमने सिर्फ बैठ के यही कहना है कि पीटीआई ने करता, इमरान खान ने करता, नवाज शरीफ ने करता, शहबाज शरीफ ने करता, इन्हें करता, उन्हें करता। हमने हल की तरफ नहीं आना। हमारा शायद ये मुस्तकबिल बन चुका है, हमारा शायद ये मुकद्दर। ठीक है, बहुत शुक्रिया देखिए आपका। अनीफ साहब, आपने आज तक जो है गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। आप हमेशा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी नाअहली आती है, तो वहाँ पर आप लोग को लगता है मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया। 3.5 साल आपका लीडर जो है यही कहता रह गया कि मुस्लिम लीग नून के बिखेरे हुए गंद जो है वो मैं समेट रहा हूँ, यहाँ पर जो है कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, पैसा मेरे पास खजाना खाली है। तो इसी तरह से आप लोग भी यही करते हैं, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि जहाँ पर कोई नाअहली नजर आती है या जहाँ पर दहशतगर्दी नजर आती है, कहते हैं कि ये एजेंसीज का कसूर है। तो वैसे ही हम डिजिटल दहशतगर्द जो हैं उनके ऊपर ब्लेम देते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की सपोर्ट है दहशतगर्दों को। अगर सरहदों की मजीद जो है सख्ती कर दी जाए ना सिक्योरिटी में, तो आप लोग को जो बाहर से जो सिक्योरिटी मिल रही है, बाहर से जो आपको सपोर्ट मिल रही है, उस पर भी रोकथाम आ जाना है, तो कोई चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती पाकिस्तान के अंदर। मफरूजों का कोई जवाब नहीं होता। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क के लॉस फॉलो कर रहा हूँ, इस मुल्क की गवर्नमेंट को मान रहा हूँ, वज़ीर आला की तरफ से जो कवानीन आते हैं उनको मानता हूँ, वज़ीर आज़म की तरफ से आते हैं, इस हुकूमत की जो रिट है मैं उसको कबूल करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप बात कर रही हैं कि हम पीटीआई को ये कहते हैं, नून लीग को ये कहते हैं। मैंने बात, मेरा अभी 2 मिनट पहले का क्लिप निकाल लिया जाए, उसको बैक करके देख लिया जाए, तो उसके अंदर ये मैंने बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही करती है, नून लीग भी यही करती है, तमाम पाकिस्तान का हमने ये देखना है कि कहां पे लूप होल है, कहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। हमारी फौजें पाकिस्तान के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क तबाह हो रहा है। मैं इस पे बात कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब, मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए था? सर जी, मेरी नज़र में तो ये अवाम की गलती है, अवाम में शऊर की कमी है। हमारे पे जो फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो है डिवाइड एंड रूल का, जो कि हमारी मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए पहले हमें आपस में तकसीम कर रही हैं, और उसके लिए सहारा लिया जाता है डिजिटल दहशतगर्दी का। ये है भी है कि नहीं है? ये 100% ऐसे। ये फैज़ हमीद का लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, डिजिटल दहशतगर्दी। जी हाँ। उन्होंने सबसे पहले अपना बंदा इम्पोज करने के लिए, इमरान खान को अवाम के अंदर इम्पोज करने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लिया। उसके बाद लोगों का ब्रेन वॉश किया कि ये आएगा तो सारा कुछ बदलेगा, हम इस तरह कर देंगे। मुल्क चल भी रहा हो तो ये उसको ख़राब करने के लिए उन्होंने लोगों के दिमाग में ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो उसको ले आए तो उसको डिजिटल मीडिया के थ्रू चलाते रहे। उसकी सारी तारीफ़ें जो थी वो अवाम में काम कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीडिया के ऊपर ही वो चलता रहा। ये भी डिजिटल दहशतगर्दी है कि उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना। और अब जब हमारे मुल्क में अमन होने जा रहा है, हम किसी तरक्की की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मीडिया के थ्रू आवाम को फ़ौज से लड़वाने के लिए मुख्तलिफ़ कुव्वतें, मुख्तलिफ़ तरह की रील्स, वीडियोज़ और वॉइस ओवर वीडियोज़ जो है वो दिखा के आवाम को ये बता रही हैं कि आपकी फ़ौज ने आपके मुल्क को तबाह कर दिया। तो ये कौन कर रहा है सब कुछ? सर, अब ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया फ़ायदा उठा रहा है उसका, इसराइल फ़ायदा उठा रहा है, हमें लड़वा रहे हैं, हमें अफ़गानिस्तान से लड़वा रहे हैं, हमें ईरान से लड़वा रहे हैं, हमारी तमाम मुल्कों से। हर किसी, देखिए पाकिस्तान में अमन तो ये लोग नहीं चाहते, और ये अवाम में शऊर की कमी है कि वो इस चीज़ को समझने में देर लगा रहे हैं। और जब तक हमें समझ आए, उसका जिम्मेदार कौन है? अवाम? मेरा तो ख्याल है कि ये अवाम खुद इस चीज़ की जिम्मेदार है। जब तक अवाम अपने में ये शऊर को बेदार नहीं कर लेती, तब तक ठीक नहीं होगा। तब तक ठीक नहीं होगा। जी भाई साहब, मैं सबसे पहले तो इस जानिब आऊँगा कि जो आपने कहा है कि एक सारी जमातें, सियासी जमातें एक नुक्ते पर इकट्ठी हुई जब पीटीआई ने उसका बाइकआउट किया है। मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक नुक्ते पे इकट्ठा होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब भी मुल्क स्टेबल होने लगता है तो तब भी दहशतगर्दी स्टार्ट हो जाती है, धमाके स्टार्ट हो जाते हैं। यही दीगर मुल्क इसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे, जैसे आप लगा लें इंडिया है। और उस तरह से मुल्क को जब ऐसा मसला चल रहा है, सबको एक नुक्ते पर इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। ठीक है, ये आपने राय तो सुनी है हमारे दोस्तों की, डिजिटल दहशतगर्दी पे आके तान रुकी है। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा। तो ये बड़ा मुकद्दस महीना चल रहा है, और इसी में जब मैं देख रहा हूँ कि ये डिजिटल दहशतगर्दी भी है और डिजिटल मीडिया पे और क्या कुछ हो रहा है, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है, मैं वो भी चाहूँगा कि इनकी राय इसमें शामिल करूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैं सबसे पहले आपसे जनाब साजिद खान साहब, ये जो हमारे यहाँ डिजिटल दहशतगर्दी से ही हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसमिशन में फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, या हमारे यहाँ जो स्टोरीज़ डिजिटल मीडिया पे कवर की जा रही हैं, तो आप लोग तो सारा इससे मुंसलिक हैं। मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, क्या आप देखते हैं क्या ये मुनासिब है माशरे के लिए? नहीं, ये मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ बुनियादी तौर पे इसी वजह से हुआ।
ये किसी भी सूरत हमारी रवायात के मुताबिक नहीं है। और ये कहा जो जाता कुछ है हो कि रहा है। डिजिटल को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो माशरा ठीक हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए डिजिटल को या मीडिया को कंट्रोल करना जो है वो मकसूद नहीं है। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो कारोबार ज़िंदगी इसके ऊपर चल रहा है। आप इंटरनेट की बंदिश से अपने मामलात को हल नहीं कर सकते। आपके पास कवानीन मौजूद है, आमद दरामद नहीं है। और मेरे दोस्त फाजिल दोस्त हैं, इन्होंने भी डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात की। ये शुरू होती है जो आपने 5th जनरेशन वॉर के नाम के ऊपर ये कुछ क्या है लोगों को 5th लॉन्च generation किए थे, war? जो कि आसिफ गफूर साहब हुआ करते थे। एक थे ना जिसने लिखा था कि एक ट्वीट भी किया था, बाद में डिलीट करना पड़ा। चोरी निसार अली खान कहते हैं कि मेरे कहने पे किया था, उनको डिलीट करना पड़ा था। ये वो है। आज जितनी भी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, बिलखुसूस पाक फौज के अगेंस्ट, रियासत के अगेंस्ट, आप उनके ताने बाने तलाश करें। उन लोगों से मिलते हैं जो कि ये जनरल फैज साहब का जो ग्रुप था उसके फेवरेट लोग थे। यानी किसी को बाहर भगा दिया। अपनी बात में आपने ये कहा कि इनको खुद इन्होंने तैयार किया, खुद इनके तैयार खिलाफ किया। हो गए। बिल्कुल तैयार, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल तैयार किया। और उस वक्त इनका नजरिया जरूरत यही था, क्योंकि बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर जो चलता फिरता पाकिस्तान था ना, तरक्की करता पाकिस्तान था, ये किसी लिए भी काबिल कबूल नहीं था। आफ्ताब इकबाल साहब ने जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला होता है, उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन की, वो यूट्यूब के ऊपर लाइव आ गए। इमरान रियाज खान ने की। इनका ताल्लुक किससे था? ये मंजूर नजर नहीं थे जनरल फैज हमीद के, साबका रजीम के। ये इमरान खान के क्लोज नहीं थे जिन्होंने 50,000 दहशतगर्द बसाए यहाँ पे। आप इनका इख्तलाफ है आपको? सर इख्तलाफ देखे पाकिस्तान की मेरी बात तबाही तो की मुकम्मल वजह। होने देना, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। जी करें आप। बिल्कुल, मैं आपकी बात तसल्ली से सुनूंगा। देखिए, ये जितने भी ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, और मुझे अफसोस हुआ नीब साहब की बात भी सुन के कि ये जब भी डिजिटल दहशतगर्दी की बात आती है ये पीटीआई के ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अच्छा, ये जब भी दहशतगर्दी की बात आती है ये आ बैल मुझे मार पीटीआई का जिक्र कर देते। आप कह रहे हैं इसका ये पीटीआई मतलब से आज जो कुछ हो रहा है यार, उसका ताल्लुक बनी गाला से निकल रहा है और उसका ताना बाना खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से निकल रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के डीजीपीआर के अंदर पे रोल पे आज भी लोग मौजूद हैं जिनका काम है ट्रेंड सेटल बनाना, ट्रेंड बनाना। क्या और रियासत के आगे 20 उन्होंने बनाए हुए हैं वहां पे अकाउंट्स। उनको जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर कर रही है। किसी से ढकी छुपी बात है? ये बात क्या हमारी एजेंसियों को नहीं पता? साजिद साहब, क्या हमारी साजिद एस्टैब्लिशमेंट को नहीं साहब, पता? मैं इस पे कमेंट एक और सबका ताना बाना बनी गाला साजिद से साहब ने मिलता बड़ी है। जो अच्छी रियासत के खिलाफ बात करेगा साजिद उसका साहब ने- ताना बाना बनी गाला से मिल जाता है। साजिद साहब ने क्यों? बड़ी अच्छी बात की है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां जाके उन्होंने रिसर्च कर ली। मैं सिर्फ इनसे ये कहूंगा, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस वक्त सीएम हाउस चले जाएं, वहां जाके देख ले कितनी टीम बैठी हुई है जो कि मरियम नवाज शरीफ के पेजेस चला रही है। वो कौन चला रहा है, वो किसके पेरोल पे? मरियम नवाज की टीम बाकी के रुखसान कोई की एक बात ट्वीट मुझे बताएं जो रियासत के खिलाफ हो। सर माजी में जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं थी सारी ट्वीट से उनकी रियासत के खिलाफ थी। आप साहिब साहब हमें वक्त दें, बात सुन लें। सर अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो तबाही है या दहशतगर्दी है या जो एक डिवाइड है अवाम में, वो इस नजरिए की वजह से है। मरियम नवाज की या किसी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा की आज आप सफाई पेश कर रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, ये बात दुरुस्त है। अभी तो वो एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया की सबसे बेहतरीन एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, जैसे माजी में इमरान खान कहते रहे। अब पाकिस्तान में अगर कुछ भी मनफी होता है तो आप उसको जोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ से। तो भाई वही लोग हैं। सर आप 3 साल ट्विटर- पहले ये ट्विटर उठा के नहीं देखें सर, ना। ट्विटर आप मरियम ट्विटर नवाज के आपको उठाएं, ट्वीट आप दिखा फेसबुक उठाएं, दें, हर अकाउंट आपको मियां शबाज शरीफ के ट्वीट दिखा दें, आपको मुस्लिम लीग नवाज वालों के ट्वीट दिखा दें, राना सनाउल्लाह साहब के आपको बयान सुना दें 2 साल पहले 3 साल। मसला ये है कि जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं के साथ नून लीग रियासत के अगेंस्ट, अगर पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर सबसे ज्यादा रियासत मुखालिफ किसी ने तकरीर किया तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। उनकी तकरीर ऑन रिकॉर्ड है सर। उसके बाद खत्म कर गुजरात वाले ने की, लंदन में की। उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और मुझे निकाला तो इसके पीछे फैज हमीद है। सर 2017 में 18 में कौन लेके आया? लेकर आया था? ठीक वही है। लेके कौन आया। आया था? इमरान खान किसके और तरफ किसने बिठाया था? इमरान खान ने किसके बूट पॉलिश किए थे? इमरान खान किसको पापा कहता था? मरियम, इमरान मैं खान ने एक बात किसके हाथ मरियम, पहने थे? इमरान वो खान इमरान खान साहब जब फरमाते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, हाँ, तो इनके तो बावर्दी बाप रहे हैं। हमीद गुल से शुरू हो जाए फैज हमीद तक, अभी भी मेरा ख्याल है कि कुछ इनके अबू जी ठीक है,
चले अब इससे अपनी बारी खरबूजे आपने खाने और दूसरे की बारी आप लोगों ने तहमतें लगानी है, ऐसे तो नहीं ना होता। जब आप लोग लेकर आए थे इक़्तिदार में इमरान खान न्याजी को, कख का वोट नहीं डाला था, मैंने खुद निकल के मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था, मेरा वोट कहाँ गया? इमरान न्याजी को लेकर कौन आया था? तभी एक्सेप्ट करे ना। 2018 में मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था, बिल्कुल डाला था, तो निकला नहीं, फिर नहीं निकला क्योंकि इमरान खान न्याजी आ गया। न्याजी को लेकर कौन आया? पूछे ना इनके चहेतों से। मोहतरमा कह रही है कि तब भी इलेक्शन चोरी था, अब भी चोरी हुआ, लेकिन खुद वो भी मानता है। हमारा फेवरेट नहीं था, ये हमारी फेवरेट गवर्नमेंट है, ये कह रहे हैं। फेवरेट की बात तो मसाइल हल कैसे होंगे जब मीडिया इस तरह नहीं है भाई। मैं मुस्लिम लीग नून को हार नहीं पहना रही, आप मुस्लिम लीग नून के कारनामे देखें, आपको खुद पता चलेगा। सर पॉइंट है कि आईनी तौर पे ना अहल हुआ है। मेरी बात सर सुनो, ये मैं सादी साहब से ये पूछना चाहूंगा, जो वोट को इज्जत दो का नारा आया था, वो किस बुनियाद पर आया था? जो गुजरावाला में तकरीर हुई थी, वो किस बुनियाद पर? जो राना सनाउल्लाह की ट्वीट्स मौजूद थी, किस बुनियाद पर थी? जो कैप्टन सफदर के बयान थे, वो किसके ऊपर थे? जो जमात लतीफ की ट्वीट्स थी, वो किसके ऊपर थी? क्या वो रियासत के मुखालिफ, जो आप रियासत की डेफिनेशन कर रहे हैं, क्या उसके मुखालिफ वो ट्वीट्स नहीं थी? क्या कैप्टन सफदर नहीं बोलता रहा? क्या ऐवान के अंदर खड़े होकर शाद खान अब्बासी ने बयानात नहीं दिए उस वक्त नून लीग में थे? क्या ये सारी बातें नहीं होती रही? आज आप सारी जो बातें उठा के कह देते हैं, इमरान खान तो आज भी कहता रहा फौज भी, ये मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, आज भी वो कहता रहा। आप जो भी प्रोपेगेंडा होता है आप उठा के डाल देते हैं कि आपके जहन के अंदर फिक्स हो चुका हुआ है कि मुल्क के अंदर तमाम मसाइल की जड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब भी धमाका होगा, जब भी दहशतगर्दी होगी, और तब भी नून लीग का दौर होगा, 2 हफ्ते के जब भी धमाका होगा नून लीग का दौर होगा, जब भी धमाका होगा नून लीग का दौर होगा। आराम से बात तो जब भी होगा, जिसने इस मुल्क के अंदर 50,000 दहशतगर्द बसाए हैं, उसके खिलाफ FIR वो जनरल ज़ियाउल हक था जिसने दहशतगर्द बसाए, इमरान खान नहीं था। वो जनरल ज़ियाउल हक था जो यहाँ पर दहशतगर्द लेकर आया, जिसने तालिबानाइजेशन की, बस मैं ब्रेक ले रहा हूँ, एक वक्फा लेते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी इनकी नज़र में क्या है, हम उसे किस तरह से देख रहे हैं? एक वक्फा लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो बताते हैं आपको। वेलकम बैक। आप तहरीक इंसाफ का कहते हैं ना, तो आप मुझे बताएं से नो टू अमेरिका कहने वाला कौन था? ये जो नजरिया था निकला कैसे था? रियासत मदीने का कैसे नारा निकला था? ये भी चीजें क्लियर करें ना, किसने कहा था? से नो टू अमेरिका कहना बुरी बात है? आप कहते हैं तो आज कल आप कहते थे इमरान खान गुड तालिबान बैड तालिबान कहता है। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह क्यों देख रहे हैं? आज उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों तक रहे हैं आप लोग? आज आप अमेरिका का मुंह क्यों तक रहे हैं? आज आप अमेरिका के पांव पकड़ने के लिए दोबारा क्यों तैयार हैं? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जो बयान दिए अपनी हुकूमत होते हुए, वो आज सारे पलट चुके हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के जो है वो हामी हैं। मैं ये कहती हूँ भाई, मुस्लिम लीग नून को साइड पे रखो, नवाज शरीफ साहब को साइड पे रखो, शहबाज शरीफ साहब को साइड पे रखो, मरियम नवाज को साइड पे रखो, पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबे निकाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साइड पे करें, मुस्लिम लीग नून के एक साइड पे रखें। आप लोग को कख नजर नहीं आना, आप लोग को आज भी खैबर पख्तूनख्वा के टोए टब्बे नहीं नजर आते। और यहाँ पे आप लोग कहते हैं यार कोई मरियम नवाज को कह दे ये सड़क तो बना दे, गाड़ी बड़ी जाए यहाँ पर झटके लेती है, गाड़ी के टायर अच्छे नहीं है, गाड़ी लग जाती है। ओ भाई आप लोग किसी साइड पर तो आए। मफरूजों का जो जवाब है ना वो नहीं होता। ये मिस मरियम जो बातें कर रही हैं, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने पढ़ ली है कि मरियम नवाज के बारे में ऐसे कहते रहे, ट्रंप के बारे में ये कहते रहे, उसके बारे में ये कहते रहे। ट्रंप के बारे में जो चीज़ें कहते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर बैठ के डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैंने तो अपने पहले जुमले से लेकर यहाँ तक मैंने तो ये बात बोली है कि ये देखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। इसका मसला सर मसला ये है कि इन्होंने अपने अपने मफादात संभालने में लगे हुए हैं, अपने अपने मफादात। सादी साहब को मफादात होंगे, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मफाद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी, नून लीग के खिलाफ भी बात कर रहा हूँ, मैं सबके खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बैठकर आप मरियम नवाज के सीधे पढ़ रहे हैं, दूध की नहरें बह रही हैं। कौन से यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं? कोई एक पायदार प्रोजेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस दौर के अंदर बता दो। आपकी रेडियां खा गई यहाँ पे सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट। आपकी जो फिरोजपुर रोड पर रंग था वो नहीं बच सका। इतने पायदार प्रोजेक्ट आपके, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एक मिनट अब जो लोग सर देखिए, मैं सुनना चाह रहा हूं, आप करें, उसके बाद तारिक साहब। मैं ना भाई अनीब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो कह रहे हैं कि कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। आज आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 घंटे के लिए मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें, आपका सर पूरे का पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। ये मुस्लिम लीग एक मिनट सर, एक मिनट बट आपको ये मानना है कि यार किसने अच्छे काम किए? सबके अच्छे काम मानो यार। जहां इमरान खान ने अच्छा किया है वहां उसको मानो। बताओ उसके दौर में
आपने जिस तरह कहा देखिए, कि नून लीग के लंगर खाने बनाए थे। वो सर प्रधान- लंगर खाना भी देखिए, लंगर खाना भी जरूरी है, बिजनेस सैलानी आइडिया, के थे, सैलानी के। बिजनेस आइडिया। बात तो देखिए सुन एक ले। मिनट, एक मिनट, देखिए आपको सर, यही बातें ये हैं, आपको पता है भाई technical एक मिनट, ऊंचा बोलने से आपकी दलील मजबूत नहीं हो जाती। थोड़ा तहम्मुल से बात सुनते करें नहीं है ना। भाई, आप सुनते नहीं, आपका चाय मिजाज भाई, ऐसा है। भाई चाय का घूंट ले, तहम्मुल से बात तहम्मुल से बात करें। करें। ना चाय मैं मंगवाएं जी। ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, ठीक ना है। मैं जियाला हूँ। यहाँ एक न्यूट्रल ओपिनियन के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं। देखिए आप दोनों देखिए हैं। देखिए, अच्छा, हराम दहशतगर्दी, नहीं, हराम नहीं, नहीं, दहशतगर्दी, हलाल डाकू, हराम डाकू। देखिए अब हमें डाकू भी अपनी मर्जी का अली पसंद रज़ा, है। एक बात, प्लीज सिर्फ लिसन एक टू मी, बात, लिसन सिर्फ टू मी एक वेरी बात, केयरफुली। सिर्फ हमें एक बात। एक सेकंड, जस्ट आप गिव मी उस 30 वक्त सेकंड की ओनली। बात मैं कर रहे हैं। पिछले नहीं, आप- एक Give घंटे him से 30 seconds. पिछले एक आप घंटे से सिर्फ आपको उस- सुन रहा हूँ। नहीं, आप उस वक्त की मुझे बात आप कर दर रहे खोरे हैं जहाँ इत्मीनान पर आ गए। प्लीज गिव मी जस्ट, बात सुने, उनकी प्लीज बात प्लीज सुने, लिसन बात टू मी। सुने। मेरा वो मिजाज नहीं है मैं यहाँ पे बहस करूँ। हाँ। हमें डाकू भी अपनी मर्जी का पसंद है। जब हमें अपनी मर्जी का डाकू पसंद हो तो फिर हम कहते हैं वो डाकू परवेज ही लाई। फिर जब हमें अपनी मर्जी का डाकू ना पसंद हो ना, फिर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेके कहते हैं कि ये सीएम बनेगा। सर सारा सेम स्क्रिप्ट है, पावर कॉरिडोर की गेम है और हर कोई चाहता है कि यार पावर हंगर है ना सारे क्यों लोग। समझ नहीं आ रही साजिद साहब को? और ये यहाँ पर मेरे ख्याल में आप जैसे आप जैसे जी मेरा start भी यही आप स्पोर्ट ना करें, मेरा start भी यही सर point मुझे था। स्पोर्ट ना करें। आप लॉजिक पे बात करें, लिटरेसी पे बात करें, रिसर्च पे बात करें, फैक्ट पे बात करें। मैं देख रहा हूँ पिछले एक घंटे से सभी अरे लोग 30 अपनी सेकंड बातों को हो गए। रिपीट कर रहे 30 हैं। यार सेकंड हो नई गए। बात करें। 30 हम सेकंड हो लोग गए। एक महीने के अंदर यार 20 स्टोरीज करते हैं, 15 स्टोरीज करते हैं, कुछ नया यार। मतलब 30 मैं सेकंड यही के बात कर रही अंदर हूँ। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप जुमलों को मैं रिपीट यही करते जा बात रहे हैं कर यार। रही हूँ। तो भाई फारूक साहब, ये जो आप नौजवानों को आपस में उलझते हुए देख रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी का नतीजा है। ये जो उलझ रहे हैं, ये जो उलझ रहे हैं क्योंकि इसमें से जो पीटीआई के फॉलोअर है उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले, मोनेटाइजेशन और डॉलर की डुगडुगी पे नाचने वाले वो आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान जैसे गद्दार लोग हैं जो कि मुल्क से भाग गए हैं, और वो डेली का एक प्रोजेक्ट बना के इनके दिमाग में फीड करते हैं कि आपके साथ ये होगा। ये बेचारे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रोग्राम देने वाले वो लोग हैं। आज आप मोनेटाइजेशन बंद कर दें, आज आप उधर से डॉलर वहाँ से देना बंद कर दें, तो ये दोनों जो है रेडियाँ लगा लेंगे जो वहाँ इस तरह के जो बाहर बैठे हुए डिजिटल तो दहशतगर्द। आप कह रहे हैं कि इनके ज़हनों में उन्होंने ये भरा है। जी इसी तरह के जो लोग हैं, जो इसी तरह के लोग हैं, मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे इन दोनों का नाम ले रहा हूँ कि ये थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये जितने भी हैं छोटे छोटे जो जाली, जो छोटे छोटे जाली सहाफ़ी जो यहाँ मुल्क से भाग के बाहर जाके तो वहाँ पर डॉलर कमाने के लिए इनके ट्रेंड के मुताबिक इनको प्रोग्राम देने के लिए इनके जो ब्रेन वॉशिंग तो कर दी हुई है, जो फैज़ ने उस वक्त प्रोजेक्ट चला के कर दी थी। अब इनके दिमाग में सिर्फ वही बात बैठ गई है कि हमारे पे जो हुक्मरान उसके अलावा आएगा वो हम बेईमानी होगा, तो ये वही चोर होगा। ये पाकिस्तान से तो मुखलिस है ना सर ये सब पाकिस्तान से मुखलिस हैं, ये अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, ये सब मुल्क से प्यार करते हैं, सबका मकसद मुल्क को बचाना है। लेकिन इनको आपस में तकसीम किया गया है, इनको आपस में लड़वाया गया है ताकि ये एक ना हो और इनको इस्तेमाल और किया आपने जाता कहा है। ये डिजिटल दहशतगर्दी की ये मिसाल है। 100% डिजिटल दहशतगर्दी की वजह हम भी से इसके इन मुर्तकिब हो रहे हैं। नौजवानों के जो दिमाग हैं वो मऊफ करके उसके अंदर अपना प्रोग्राम फीड कर फरूक दिया भाई, जाता एक है मिनट देंगे और मुझे? उनको वो समझा दिया जाता है और वो समझते हैं कि वही हकीकत है, वो उसी को हकीकत अभी तस्लीम आप करते हैं। बात कर रहे थे ये मुकद्दस महीना है और इस मुकद्दस महीने के ऊपर जिस नाम का कंटेंट बन रहा है, जिस तरह मतलब जिस तरह की चालाकी की जा रही है कि मैं रोज़े के साथ अगर अपनी बेगम के साथ ये कर दूं तो क्या उससे मेरा रोज़ा टूटेगा, मतलब इस तरह के वाहियात किस्म के सवाल के जिसमें कोई शर्म हया का ख्याल नहीं, ये भी एक डिजिटल दहशतगर्दी है। फ़रूक साहब, आपने अपने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया, एक कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर डाल दिया कि आप आज़ादी इजहार राय आपने छीन लिया। बदले में जिस तरह का कंटेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरह कमर चूहे वाले को बिठा रहा है, या जिस तरह चाहत फ़तेह अली खान आता है वो मथीरा को जिस तरह बैड टच दे के जाता है, या जिस तरह के आपके शोज़ के अंदर इस वक्त फॉर सेक ऑफ क्लिक बेट नंगा नाच किया जाता है और वहाँ पर आकर टिकटॉकर बताते हैं कि मुझे चूँकि ये बेगम पसंद नहीं थी मैंने इसका बच्चा
करवा दिया, बेगम कहती है कि इसने मुझे मार मार के मेरा बच्चा करा दिया। ये डिजिटल दहशतगर्दी है कि आप जैसे जो लीडर्स हैं, जो डिफरेंट जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तंजीम को हेड करते हैं, अब सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कब्रों के ऊपर जाकर तमाशा लगाना और उससे कहना कि तू एहसन शाह तू उस वक्त किथे सी थे आज तू किथे। अल्लाह कहता है कि इस वक्त ये मेरे पास आया हुआ है, खामोश, तुमने अपनी जुबान बंद करनी है क्योंकि ये इस वक्त मरहूम है और ये मेरी रहमत के साथ ये भी डिजिटल दहशतगर्दी सर। चले अपनी अपनी तारीफ, उन्होंने जैसे बताया ये अभी जो कर रहे थे डिजिटल दहशतगर्दी। अच्छा, इन्होंने डिजिटल के हवाले से इन्होंने कहा कि आप बंद करेंगे तो ये गैप आएगा, तो इस तरह ये कतई तौर पे ऐसा मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा मकसद बैलेंस आज वो चुपामार या वो अपना वो कॉल्स और ये सारा आपको पसंद है ऐसा कंटेंट? ये कमर्शियलाइजेशन है। हाँ, कमर्शियलाइजेशन का मतलब है डॉलर्स की बरसात। ठीक है। जब कमर्शियल एस्पेक्ट बीच में आ गया तो वो तो इसका आप इसको न छेड़े। देखिए, मेरा आज का मुकदमा जो है वो इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं है। आपने सारी मुकदमा उसमें ये है कि आपने मौजू को ही ले गए मियां नवाज शरीफ पर। किसने 50,000 दहशतगर्द यहाँ पे बसाए? इमरान खान सर देखें मेरी बात सुन बड़ा साहब, अब हमें वक्त दें सर। नहीं, आपकी सुन ली सर, आखिरी प्रोग्राम खत्म हो गया, आप मुझे राय लेनी है। एहसन साहब ने कुछ सोचा हुआ है, पाकिस्तान को एहसन सिक्योरिटी फराहम साहब ये करना। सारी जो डिबेट है आप इसके दौरान चुप रहे हैं, आप भी तो कहीं डिजिटल दहशतगर्दी का निशाना तो नहीं बन गए? नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का निशाना नहीं बने। मैं अनीब ज़हीर साहब की एक बात इन्होंने की थी कि ग्रीन लेन जो बनी है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट था, जो कि प्राइवेट कंपनी थी जिन्होंने वो लेन बनाई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो दीगर काम देखें आप, कितनी गवर्नमेंट को कितनी देर हुई है और कितनी स्कीमें निकली हैं। आप बड़े खुश हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से? बहुत खुश हूँ मैं। और आप देखें कि एक जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें कौन कौन से काम हुए हैं सिर्फ सेहत कार्ड के अलावा। मैं वो भी पूछना मंसूबा चाहूँगा किसी और का था। अनिल भाई बताइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिजिटल दहशतगर्द पाले थे, मैंने कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ डिजिटल दहशतगर्द पाले थे बस। मैं लास्ट में फरूक भाई बात करना चाहूँगा। जब बात की रुखसान भाई ने, अली रज़ा ने बात की या मैंने बात की, आपने जितने व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ को नोट करेंगे। हमने बात की मुल्क पाकिस्तान की, हमने ना पीटीआई की बात की, ना नून लीग की बात की, ना हमने किसी और की बात की। हमने बात की मसाइल की और उनका हल तलाश करने की। और लेकिन 3 से 4 लोगों ने यहाँ पर किस तरह एक पार्टी को डिफेंड किया है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। अवाम फैसला करेगी कि डिजिटल दहशतगर्द वो थे कि जिन्होंने मुल्क की बात की है, या वो है कि जो एक पार्टी को ऊपर कर रहे हैं, दूसरे को इंतशारी बना रहे हैं। ये बात है। 15 सेकंड के अंदर बात खत्म कर क्लोज करता हूँ। देखें, जब तक प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकियात को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, और उसके लिए आपको एहतसाब करना होगा जनरल बाजवा, फैज हमीद। ठीक है, ये बात सर सुन लें इनकी सर, ये वाहिद हल है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। सुन लें, डिजिटल दहशतगर्दी ये बात हो चुकी है। यार आप डिजिटल दहशतगर्दी को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लेके जा रहे हैं। यार आप कम से कम अपने कंटेंट को भी एनालाइज करें। आप ये भी माने कि रजब भट्ट, पतलू इस जैसे कंटेंट को जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। ठीक है, ये किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं है फारूक साहब? बहुत शुक्रिया आपका, मरियम इकराम, रुखसान मीर, अली रज़ा, साजिद खान, अनीब ज़हीर, तारिक और आप जनाब एहसन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुल के इस प्रोग्राम में अपनी राय दी, और ख़ास तौर पे ये कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की भी मुख्तलिफ इक़साम आपके सामने आई। ये तो हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनको भी सोचना चाहिए, और फिर हमारे डिजिटल पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिन लोगों ने ये तूफ़ान लेके आए हुए हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आखिर इस दहशतगर्दी को भी कम करवाएं, और उस दहशतगर्दी को भी जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी सरहदों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।